students, in my last video I taught you about the present tense, and today I am going to explain you about the past simple tense, in which we will study about the past which have happened. मीन्स इस टेंस में हम बात करेंगे कि जो हो गया है, रिसेंटली हो गया है। जैसे हमने कहा कि राम घर आया या राम स्कूल चला गया, इस ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज़ द सिंपल पास्ट फॉर एन एक्शन फिनिश्ड एट सम टाइम इन द पास्ट। मीन्स कुछ समय पहले ही वो एक्शन अगर हमारी ख़त्म हुई है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। वी ऑफन टॉक और थिंक अबाउट डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, और एक डेफिनेट टाइम जो होता है पास्ट में उसके बारे में हम बात करते हैं इस टेंस में। जैसे जो काम हमने कल किया, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 3 months ago in 2004, then we can apply this sentence, we can use this tense. Dear students, past tense जो होते हैं उनके लास्ट में होता है आया, खाया, पिया, गया, या फिर आया था, पिया था, खाया था, गया था या सोया था। इस तरह से हम उसे हिंदी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी हम लगाते हैं एक फॉर्मूला जिसमें होती है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। Dear students, whenever you are making the sentence in simple, then you have to use only verb second form. If you are converting that sentence in negative, interrogative negative, then you have to use verb first form. ये सेंटेंस को जब आप सिंपल में लिखते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो आपको वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन जब आप सेम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आपको उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। जैसे हमने कहा कि राम ने खाना खाया, तो हम, या राम ने खाना खाया था, तो हम लिखेंगे राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राम, इसके बाद खाने का सेकंड फॉर्म होता है ईट, ATE, राम एट फूड। उसको जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो होगा राम डिड नॉट ईट फूड। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है डिड नॉट ईट, डिड इसे लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आता है। नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। हमने लगाया नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो राम डिड नॉट, और एट चेंज हो जाएगा इट में, इट फूड। सेम हियर, इफ यू आर चेंजिंग इट इन the interrogative sentence, then you have to write did before subject. सब्जेक्ट के पहले आपको did लगाना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, तो होगा did राम eat food। और जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, तो आपको लिखना होगा did राम not eat food, या फिर didn't राम eat food। तो इस तरीके से आप ये स्टूडेंट सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमारा पास्ट टेंस है जिसमें कि हम पास्ट की बातें करते हैं जो कि हो गया है, या जो लास्ट नाइट हुआ है या जो कल हुआ है हम उसके बारे में बताते हैं। जो एक्शन रिसेंटली हुई है हम उसके बारे में बताते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फ्यूचर टेंस, इन विच वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन and what you are going to do, that we describe in this such type of tenses. In such type of tenses we use the simple future tense. The first is to talk about things which we cannot control. ऐसी things जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, we use future tense for this. Like I shall be 16 next Sunday. Next Sunday हमें 16 का हो जाऊँगा या 16 साल का हो जाऊँगा। इट विल बी क्रिसमस इन अ वीक, इस वीक में क्रिसमस आएगा। तो हम इस ऐसे सेंटेंस जो कि होने वाले हैं, जिनको हम नहीं रोक सकते, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, जब आपको प्रेडिक्शन करनी हो, भविष्यवाणी करनी हो, मतलब जैसे कुछ बात बताना है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं।
जैसे आई थिंक इंडिया विल विन द मैच और परहैप्स वी विल विजिट शिमला इन मे। When we decide to do something at the time of speaking, जब हम कोई काम को डिसाइड करने का सोचते हैं तब भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल बाय अ कार, मैं कार खरीदूँगा। तो ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम करने वाले होते हैं या हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर टेंस लगाते हैं। टू टेक अबाउट थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू वी यूज गोइंग टू फ्रॉम बेस्ट ऑफ द वर्ब नॉट द सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर हम गोइंग टू लगाते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस में नहीं आता है। Dear student, as I told you, in future tense we have to apply same formula for making the sentence, for making the formation of the sentence. So at first you have to apply the subject, then helping verb, then main verb first form, then object. There are two kinds of helping verb, shall and will. So you have to apply shall with I and we. shall लगेगा सिर्फ I और we के साथ और will लगेगा रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट के साथ। दैट मीन्स जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स बचे होंगे उनके साथ आप क्या लगाएंगे, will अप्लाई करेंगे। अब हम बनाते हैं एक एग्जांपल। जैसे आई शैल बाय अ कार मीन्स मैं कार खरीदूँगा। ये आपका सिंपल टेंस है। अब आप इस सिंपल सेंटेंस से अब आपको इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो आप लिखेंगे आई शैल नॉट बाय अ कार, दैट मीन्स मैं कार नहीं खरीदूँगा। थर्ड है क्या मैं कार खरीदूँगा, तो आप लिखेंगे शैल आई बाय अ कार। अब इसी सेंटेंस को आप चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो बनेगा शैल आई नॉट बाय अ कार। उसी प्रकार आप विल के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे राम विल प्ले फुटबॉल। हमने क्या लिखा है, राम ये सब्जेक्ट है, विल क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब है और प्ले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। राम विल प्ले फुटबॉल। इसके बाद हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो राम विल नॉट प्ले फुटबॉल। थर्ड में हम लिखेंगे विल राम प्ले फुटबॉल। फोर्थ में लिखेंगे विल राम नॉट प्ले फुटबॉल। आप चाहें तो उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है शैंट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं शैंट आई बाय अ कार, या लिख सकते हैं वॉन्ट राम प्ले फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फ्यूचर टेंस फ्यूचर के जो सेंटेंस फॉर्मेशन बताया मैंने आपको, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इन सेंटेंस के लास्ट में गा गी के आता है, जैसे मैं खाऊंगा, पीऊँगा, सोऊंगा, जाऊंगा, ऐसे सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। थैंक यू।